क्लीन के मामले में तो नेपाल फार बेटर लगा। मतलब ऐसा लगा कि बॉर्डर के उस तरफ एक अलग लोग थे कुछ और यहाँ पे बहुत ही अलग चल रहा है। फॉरेन वाली फील वो एक्चुअल आ रही है। गाड़ी अरे यही कलर की कितनी गाड़ियां चल रही हो जा रही है। एक और भी मैंने कहा अरे आगे कब चली गई। टैक्सी यही है। ये देखो सारे रोड पे बादल हो रहे हैं अभी। अब तो बढ़ गए, कितने सारे हो गए। देखो क्या कितने बादल है भाई। अब तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। मंदा हो गया। फॉग, इतना फॉग, बिल्कुल 0% विजिबिलिटी है अभी, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों हमने जो है फाइनली है प्रोसेस पूरी कंप्लीट कर ली है और अभी जो है हम यहाँ से पोखरा के लिए निकल गए हैं। दिखा रहा है 5 hours 35 minutes यहाँ से और 182 किलोमीटर से। और टाइम जो है ये दिखा रहा है 5:45 मिनट, 9:09 पर पहुँचा रहा है। ये GMT कौन सा ले रहा है? ये यहीं का ले रहा है, GMT 545। 545 तो शायद नेपाल का ही है ना। अपना कितना 530 है ना? हाँ है ना 530। तो नेपाल की टाइमिंग के हिसाब से जो है ये देखो एक और। हम लोग 9:09 पे शाम को पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम बॉर्डर क्रॉस ही करी है और हिल्स एरिया जो है वो लगभग दिखने लगा है। बादलों में भी छुपा हुआ है। बाकी क्लीन के मामले में तो नेपाल फार बेटर लगा। मतलब ऐसा लगा कि बॉर्डर के उस तरफ एक अलग लोग थे कुछ और यहाँ पे बहुत ही अलग चल रहा है। पूरा रेजिडेंशियल टाइप का, यहाँ तो अच्छी कॉलोनी वगैरह सब बनी हुई दिख रही है। जबकि आप उसी तरफ दूसरी तरफ देखेंगे तो काफी क्राउड, कंस्ट्रक्शन, भीड़, काफी कुछ था। कुछ ये इस तरीके से यहाँ पे नेपाली का मैंने सुना है कि उसका भी काफी स्ट्रिक्ट रूल है ये ड्राइविंग वगैरह के। तो वो भी देखना है कहीं ऐसा ना हो कि कोई सिग्नल टूट जाए या वो सारी चीजें भी देख के ही चलानी है गाड़ी। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पोखरा की तरफ निकल चुके हैं। तिनाथ, मनांग और आगे के एरियाज में जाने के लिए जो परमिट्स चाहिए होते हैं वो हमें पोखरा से ही बनवाने होंगे। इसीलिए आज का प्लान है पोखरा पहुंचने का। नाइट स्टे या तो पोखरा में ही करेंगे या फिर आगे रास्ते में कोई भी अच्छी जगह पसंद आ गई तो वहीं पर रुक जाएंगे। और दोस्तों जरा इन रोड्स को देखिए, कितनी क्लीन और कितनी खाली हैं। ट्रैफिक भी काफी कम देखने को मिल रहा है, जिस वजह से ड्राइव करने का मजा अलग ही आ रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है दोस्तों कि बॉर्डर क्रॉस करने के कुछ ही टाइम बाद पूरी लैंडस्केप ही चेंज हो गई है और अब फीलिंग आ रही है कि हम किसी दूसरी कंट्री में आ गए हैं। कितना सुंदर दिख रहा है यार अपने यहाँ तो। ऐसा मतलब घर भी कितने सही से बना घर वही कह रहा हूं ना, कितने अच्छे हैं। रोड अच्छा है, ट्रैफिक है, वो फॉरेन वाली फील वो एक्चुअल आ रही है। गार्डन, घर, भीड़ कम सबसे बड़ी बात है, भीड़ कम। अब अपना ट्रिप स्टार्ट हुआ है पहाड़ों वाला। फिर आ गए हम पहाड़ों में। काठमांडू नहीं है शायद पहाड़ों, है ना? भी है इसमें भी ऐसा ही मिलेगा जैसे अभी हम आए थे प्लेन से फिर एकदम टकराते हुए पहाड़। अच्छा पूरा नेपाली हिमालय रेंज पे सही थी। आम खोला ब्रिज, जिमीरे खोलो ब्रिज। हाँ ये सारे ब्रिज के नाम लिखे हुए हैं ना। सब खोला वही है। ला टाइप जैसे होता है ना, शिंकुला, खरदुंगला, वैसे खोला मतलब वही है। खोला मतलब फिर आगे लैंग्वेज होगी। तो फ्रेंड्स अब शाम के 4:30 बज चुके हैं। काफी देर से ड्राइव कर रहे हैं हम लोग, तो अब सोच रहे हैं कि किसी अच्छी सी जगह पर रुककर थोड़ा कुछ खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं और थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाएगा। लॉन्ग ड्राइव में ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स लेना जरूरी होता है, इससे थकान भी कम होती है और सफर का मजा भी डबल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अब एक चाय ब्रेक ले लेते हैं और फिर अपना सफर आगे कंटिन्यू करते हैं। नेपाल पे है। नेपाल में इंडिया में नहीं है, नेपाल में हम। अच्छा मोबाइल बंद हो गए है ना? मोबाइल बंद हो। हाँ व्हाट्सएप कॉल कर लेना, ऐसा चलेगा तो व्हाट्सएप। तो दोस्तों रास्ते में हमें ये एक रेस्टोरेंट मिला है ग्रीन एग्रो नाम का। काफी अच्छी जगह लग रही है तो हमने सोचा यहीं रुककर कुछ खा लिया जाए। हमने अपने लिए कुछ ऑर्डर भी कर दिया है और अब उसका वेट कर रहे हैं। और अगर रास्ते की बात करें दोस्तों तो अब धीरे धीरे पहाड़ी रोड्स स्टार्ट हो गए हैं। अब सफर और भी ज्यादा सीनिक और एक्साइटिंग होने वाला है। आगे का रूट काफी माउंटेनियस है, इसलिए हमने सोचा कि पहले थोड़ा फ्रेश हो लिया जाए और आराम से कुछ खा लिया जाए। इससे क्या है
की एनर्जी भी मिल जाएगी और आगे की ड्राइव भी और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, पहले खाना एंजॉय करते हैं और फिर निकलते हैं नेपाल के खूबसूरत पहाड़ों की तरफ। एक ने कहा था ना कि या तो आप उत्तराखंड जाते हो या लद्दाख जाते हो या स्पीति जाते हो या जंस्कार जाते हो, आप नेपाल आओ आपको सब दिखेंगे। गाड़ी अरे यही कलर के कितने गाड़ियां चल रही हो जा रही है। एक और भी मैंने कहा अरे आगे कब चली गई। टैक्सी यही है, ये रही देखो, हाँ ये टैक्सी है, उसमें भी टैक्सी लिखा था। यहाँ की टैक्सी ऐसे कलर की है जैसे हमारे वो है ना दीदी, डिजायर जो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम नेपाल के माउंटेन रूट्स पर आ चुके हैं, जहाँ हर टर्न पर लैंडस्केप और भी ड्रामेटिक होता जा रहा है। एक साइड गहरी घाटियाँ, दूसरी साइड ऊंचे ऊंचे पहाड़, जैसे नेचर ने खुद एक मास्टरपीस बनाया हो। यहाँ हर मोमेंट चेंज हो रहा है, कभी धूप, कभी छांव और कभी बादलों के बीच से निकलता हुआ माउंटेन व्यू। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हवा थोड़ी ठंडी और नज़ारे और भी ज्यादा सिनेमेटिक होते जा रहे हैं। अब शाम का टाइम होने लगा है और सूरज की रोशनी इन पहाड़ों को गोल्डन रंग में रंग रही है और हम बस इस रास्ते के साथ साथ चल रहे हैं, बिना किसी जल्दबाजी के, सिर्फ इस मोमेंट को फील करते हुए। तो दोस्तों, रास्ते में हमें एक काफी अच्छी लोकेशन मिल गई है, तो हमने सोचा यहीं थोड़ी देर रुक जाते हैं, चाय भी पी लेते हैं, रेस्ट भी हो जाएगा। और यहाँ का व्यू भी काफी अमेजिंग है, माउंटेन्स, ओपन स्काई और ये फ्रेश एयर और सनसेट, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। थोड़ा सा यहाँ फोटोज क्लिक कर लेते हैं, मोमेंट्स कैप्चर कर लेते हैं और इस जगह को एंजॉय कर लेते हैं। उसके बाद अपना सफर आगे कंटिन्यू करेंगे। ब्यूटीफुल था, लेकिन अब टाइम हो गया है आगे बढ़ने का। तो चलिए दोस्तों, निकल पड़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है। पोखरा पे बर्फ मिलेगी हमें? नहीं पोखरा पे नहीं, उसके ऊपर अब लहसुन हिमालय पे वो मिलेगी हमें। मुक्तिनाथ पे, मनंग पे, जॉमसन पे। थॉमसन नहीं है कुछ भी, जॉमसन है। जॉमसन जॉनसन में तो लेपर्ड मिलेगा जरूर, है, मिल सकता है। वही रेंज आ गई ना। और पोखरा में भालू, वहीं की लगा लूं कि लोकेशन क्या की क्या था वो? वालिंग लगा लो यार, वालिंग भी दूर लग रहा है मेरे को, तो इसके हिसाब से 11 बता रहा है ये पोखरा। पर इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि पोखरा में दिन में कम दिखते हैं, रात में और मॉर्निंग में ज्यादा एक्टिव होते हैं। भालू भाई वाली में भी दिख जाएंगे। यहाँ तो एक भी जगह अभी तक जानवरों को कोई खतरा नहीं बताया, कहीं पे भी कोई बोर्ड नहीं आया, और वो भी बोर्ड भी नहीं है। मैंने यहाँ की वीडियो भी नहीं देखी, मैं तो भूल ही गया था। यहाँ पे भी तो मिलने चाहिए, जंगल तो ये भी है। हाँ, अपने यहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा होने के कारण परेशान जानवर ज्यादा है, यहाँ नहीं आते होंगे इतना जल्दी। यहाँ तो लेवल पे है अभी, आराम से रह लेते होंगे यहाँ तो जंगल में। तो दोस्तों, अब अंधेरा पूरी तरह हो चुका है और पहाड़ों में नाइट ड्राइव का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। दिन के मुकाबले ये रोड्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, हेडलाइट्स की रोशनी और चारों तरफ एक गहरी साइलेंस। और हाँ, ये एरिया माउंटेन्स का है, तो कभी कभी ऐसे स्ट्रेचेस में वाइल्ड लाइफ भी हो सकती है, इसलिए हम थोड़ा और अलर्ट रहकर ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि माउंटेन रोड्स पर नाइट ड्राइविंग हमेशा एक्स्ट्रा अटेंशन मांगती है और ये जो साइलेंस है ना, ये सफर को और भी ड्रामेटिक बना देता है। तो चलिए दोस्तों, अब इस नाइट जर्नी को भी कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आगे रास्ता हमें कहाँ तक ले जाता है। सगुन सगन होटल ज्यादा से दिख रहा है, होटल सगन में कुछ पता नहीं ऐसी लग रहा है। तो पर एक हाथ देख के तो आए। पर उस तरफ पहाड़ी है, उस तरफ वाले देखो। पहाड़ी का क्या करना है? अरे पर फिर भी अब व्यू पर है क्या उधर भी? उस तरफ है ना, इस तरफ छोड़ना है, इस तरफ वाले मत देखना। तो इधर वाला ही तो था होटल शंबर। होटल वीनस का भी बताया था चैट जीपीटी ने, वैसे उसमें देख लो, पता वहाँ तो व्यू ही नहीं है। है नहीं, पर ऊपर से मिल
व्यू लेना है तो व्यू वाला ही लो। तो दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि वालिंग में ही होटल देख लें और फिर उसके बाद अर्ली मॉर्निंग में पोखरा के लिए निकल जाएं। तो अभी हम लोग होटल ढूंढ रहे हैं, देखते हैं अगर कोई अच्छा सा होटल मिलता है तो वहीं पर आज रात स्टे कर लेंगे और फिर अर्ली मॉर्निंग में निकल जाएंगे। क्या हो गया? ये नया बन रहा ये है, इनको है ना वो नहीं आ रही, ढंग से लिख नहीं रखा ना मैं। इनको है ना शिमला वालों के पास ले जाओ। ये देखो संतारी रेस्टोरेंट है बस, इनको शिमला वाले के पास ले जाओ। भागते रहे पीछे पीछे। इतने बड़े वालिंग में वो रूम ना बता पा रहा booking.com। नहीं वो बेटा बस होटल वीनस बताया था जो मैं बताई थी आपको। इनके नाम नहीं होंगे ना उसपे, नेपाल की वेबसाइट पे पड़े होंगे, ये पता है। लॉज वगैरह है यार, तो मुश्किल है कोई अच्छा करना। ये देखो कैसा होटल है, ओम होटल। ये लाइट वाला देखो, ये तो गोदरेज से लगा। रेस्टोरेंट्स है। ये नीचे की तरफ भी होंगे क्या? इसमें पोखरा लगाना, एक मिनट पोखरा। पर ये बंद कर करके जा रहे हैं सब। अब हमें कहीं पर भी देखना पड़ेगा। भूख लग रही है तो भूख खा लेते हैं थोड़ा सा देख। क्योंकि फिर मिलेगा दिन में भी खाना नहीं खाया, मिलने तो चाहिए। सो रहे हैं ये लोग, कौन सो जाएंगे अब ये लोग। ये लाइटें वाइटें दिख रही है, अभी तो रखेंगे, कहीं ना कहीं लोग होंगे। अपन कहीं पे भी रोक लेंगे, जो मिला जिस पहला मिला थोड़ा सा भी खाने वाला तेरा वही रोक के। नहीं तो फिर अपने पास इंतजाम है चावल बनाने का। भूखे तो नहीं रहेंगे। ये वाला देखो लाइट वाला बंद है। ये खुला है, रेस्टोरेंट खुला है ये वाला। रेस्टोरेंट जब कॉर्नर फिश कॉर्नर अरे वेज भी दे देगा ना, क्या पर इसमें मिल जाएगा। कोरा ये तो रहा। वैसे बंद कर, ये नहीं इसका ये कवर। भी तरह है। कोरा बोरा ये तो बोल रही है, पहले पीती मनो है। पूछना बोरा बोरा सामने ठीक वो खिलाओ, खा ही रहा है, छीलने नहीं वाला। तो दोस्तों वालिंग में ही हमें डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट मिल गया था और अब हम आराम से खाना खा चुके हैं। वैसे तो सोचा था कि अगर रास्ते में कोई अच्छी जगह मिली तो वहीं नाइट स्टे कर लेंगे, लेकिन यहाँ होटल्स के ऑप्शंस काफी कम हैं, इसलिए अब हमने डिसाइड किया है कि बिना कहीं और रुके सीधा पोखरा ही चलते हैं और आज की रात वहीं स्टे करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं सीधा पोखरा। ये देखो सारे रोड पे बादल हो रहे हैं अभी, अब तो बढ़ गए, कितने सारे हो गए। ऐसा लग रहा है एक लेयर चल रही हो। शादियों में नहीं रोड पे बिछा देते हैं, एंट्री होते दुल्हन की जब। हाँ, और रोड पे वैसे बिछा रखे हो। देखो कितना, देखो सामने हाँ, क्या देखो, बहुत है। ये अगरबत्ती जला दी ना। देखो रोड पे पूरे पे क्लाउड ही क्लाउड हो रहे हैं। देखो कैसे हिल रहे, डांस कर रहे हैं, हाँ दिख रहे? हाँ ये डांस कर रहे हैं। आया एक दोस्त आया। या तो ये फुरफुराया भी है। नहीं वो नहीं है। हाँ हो सकता है, पर वो गर्मी इतनी थी, सड़क इतनी गर्म थी, ये पानी पड़ा। नहीं वो तो नहीं है, कह रही है वो वाला तो इतनी देर तक नहीं रहता है, सरप्राइज होने की तैयारी कर रहा है। कि हाथों हाथ गिरते ही सूख जाता, उड़ जाता। तो दोस्तों अब यहाँ हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है और देखिए रोड पर बादल तक उतर आए हैं। सच कहें तो ये व्यू कैमरे में जितना दिख रहा है असल में उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। चारों तरफ पहाड़, बारिश की बूंदे और इन बादलों के बीच से ये गुजरता हुआ रास्ता एकदम मैजिकल फील दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम सड़क पर नहीं बल्कि बादलों के अंदर ड्राइव कर रहे हों। और अब पोखरा भी ज्यादा दूर नहीं रह गया है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद हम धीरे धीरे अपने आज के डेस्टिनेशन के करीब पहुंचते जा रहे हैं। देखो पूरा ढक गया आगे, क्या बादल देखे, पानी देखो कितना बह रहा है नीचे, बहने लगा। कितना बादल है भाई। बारिश तो तेज है, ज्यादा है। देखो क्या है, कितने बादल है भाई। आगे मत जाओ उसको। सेकंड में तो बारिश पड़ी थी, है जी बहुत तेज। भाई कितने बादल है यार। बादलों के पार चले हम। भाई दिख नहीं रहा है, ब्लर हो गया सब कुछ। ओह कितना आ रहा। भाई को और गाड़ी भी आ रही है वैसे। वो गाड़ी फिर इधर टेम्परेचर भी अब तो बिल्कुल नहीं दिख रहा।
तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा और कुछ नहीं दिख रहा। देखना ध्यान से चलना। मंदा हो गया। मैं तो ध्यान से चलूंगा। ये लेफ्ट को ही रहो। आधा दिख रहा होगा आपको, मेरे को क्या नहीं। मुझे तो सब दिख रहा है। आपका पता, आपको आधा ही दिख रहा होगा। नहीं, मैं मोबाइल में देख रही हूँ कि मोबाइल में क्लियर दिख। मोबाइल में दिख जाता है। अच्छा हाँ, देख मुझे ना दिख वैसे नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन ऐसे जरूर दिख रहा है। मोबाइल में तो सही दिख रहा है। हाँ। मोबाइल में दिखता है। दोस्तों देखो, अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और हम लोग पोखरा से 14 किलोमीटर दूर है और मौसम देख रहे हो आप, मतलब कहीं तो क्या मसूरी लगेगा, इसके आगे ना क्या लगेगा आप देखो तो एक बार। बिल्कुल फोग ही फोग, इतना फोग, बिल्कुल 0% विजिबिलिटी है, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। बस मान लो कि अंदाजे से चल रही है 10-15 की स्पीड पे गाड़ी। हिली एरिया भी है, बारिश भी हो रही है, फोग भी हो रहा है, काफी बारिश लगता है हो भी गई है, क्योंकि पानी जो है वो रोड पे बह रहा है। क्या मौसम है, क्या मौसम। टेम्परेचर भी 18-19 के आसपास चल रहा है, तो ऑलमोस्ट ठंड सी होगी बाहर। मजे आ गए। और लाइटें दिख जाती हैं, लाइटें दिख जाती हैं। हाँ, नहीं जैसे उधर से भी आ रहा हूँ, आंख वैसी होंगी ना जैसे हमारी होंगी। हाथों ही चला रहा होगा वरना नहीं चला रहा होगा वो तो। देखो दिख गई ना, लाइट दिख जाती है। हाँ। लाइट के साथ एक खास बात है, लाइट दिख जाएगी। 13 किलोमीटर इतना पास है हमारा होटल। बेटा इस स्पीड से तो 13 किलोमीटर सुबह पहुंचेंगे। और ये कम थोड़ा ना होगा यार, ये कम कैसे होगा। क्या कम होगा? हो जाएगा वो तो। फोग अभी किलोमीटर्स बहुत है बहुत। नहीं, फोग नहीं होएगा कम। फोग कैसे कम होगा, मैं वही तो कह रहा हूँ। बहुत सुबह है। तभी मतलब हो आगे जाएगा बहुत, बहुत ही है यार। देखना ध्यान से। क्योंकि अब तो ठंड पड़नी शुरू होगी ना रात में। दिख रहा है भाई आपको? थोड़ी ऐसा। ये निकला ना। हाँ, मैं देख रही हूँ इधर से लाइन दिख रही है अरे मैं मुझे। पीले येलो वाली। हाँ। बंद कर दो। दोनों को कई बार क्या? दोनों को मिलके भी नहीं दिख रहा होगा जितना मुझे दिख रहा है रोड पे। टेंशन मत लो। पापा उधर साइड जाना, इधर ही जाना, तू जहाँ चल, पर तू उधर बैठ तू पहले से। ध्यान बैठ जाना वो आराम में। डोंट डिस्टर्ब। और ये शायद है ना, हाँ, मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा फोग में गाड़ी खड़ी हो गई, उतर गया और फोग। रात में वो भी रात को कितनी पौने 1 बजे रात में तो आने बारिश में जंगल के बीच में। देखना कोई आया है क्या? कोई नहीं आया। देखना थोड़ी है। पी के वैसे आ रहा है कोई। कहाँ आ रहा है? थोड़ा सा ओए कम हो गया। कम हो गया ना, वो तो बहुत कम हो गया। हाँ। चला गया फोन। ये भी पास था जो निकला है मुझे लगता है। वो क्या पीछे बोला तो पीछे छोड़ा है हम। चलो। खतरनाक था, पीछे दिख रहा खतरनाक। ना। हाँ। हाँ, तो क्या बादल है। बादल है भाई। बहुत ही खतरनाक था वो फोग। बहुत ही खतरनाक था यार। और यहाँ देखो आप, कितना सुंदर शहर है ये। और यहाँ पे कितना- साफ हो गया। अब साफ कितना सुंदर लग रहा दे है। रही है पेड़ और पका रही बस है लोग। कितनी बारिश हुई है यहाँ पर। आंधी तूफान आया है यहाँ पे। यहाँ तो बोतल वोटल सब बह गई। मैं तो कह रहा हूँ ना, आंधी तूफान आया है यहाँ। क्लास में तूफान भी आ हमने बहुत फर्स्ट चली। में तूफान भी आया है यहाँ पे। फर्स्ट में ओहो, ओ देखो क्या है ऊपर, देखो झरना। भाई ये इसको ही तवा देगा। ओ भाई, भाई ये क्या हो रहा है? तो दोस्तों अब पोखरा सिर्फ 5 किलोमीटर ही दूर रह गया है, लेकिन जैसे जैसे हम डेस्टिनेशन के करीब पहुंच रहे हैं मौसम भी अपने रंग दिखा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले इतने ज्यादा बादल और फोग आ गए थे कि 0 विजिबिलिटी हो गई थी। काफी ध्यान से ड्राइव करना पड़ रहा था और अब ऊपर से बारिश भी तेज होनी शुरू हो गई है। खैर अब पोखरा ज्यादा दूर नहीं है, 5 किलोमीटर ही है, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हम आराम से और सेफ ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ये आखिरी कुछ किलोमीटर भी तय कर लेते हैं और पहुंचते हैं पोखरा। 6 किलोमीटर इतना ज्यादा? अब वो होटल तक जाना है बस। हमने भी जगह छोड़ के वहीं होटल जाने का लोग। हाँ, ज्यादा ही दूर हो गया है ना। 5
येटी मार्ट है यहाँ पे, येटी। ये टी मार्ट। तेज है, अच्छी खासी बारिश है। तो फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली पोखरा पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी हमारा मिशन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि सबसे पहले हमें अपने लिए एक अच्छा सा होटल ढूंढना है। और दोस्तों, बारिश तो सच में काफी तेज हो रही है, पूरा पोखरा बारिश में भीगा हुआ नजर आ रहा है। वैसे आपको बता दें दोस्तों कि पोखरा सिर्फ अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए ही नहीं बल्कि अपनी वाइब्रेंट नाइट लाइफ के लिए भी फेमस है। अब देखते हैं कि बारिश कब तक रुकती है। अगर मौसम ने साथ दिया और बारिश थोड़ी कम हुई तो हम आपको पोखरा की नाइट लाइफ भी दिखाएंगे। फिलहाल तो होटल सर्च ऑपरेशन जारी है, देखते हैं आज की रात हमें कहाँ स्टे मिलता है। तो फाइनली दोस्तों, हमें हमारा होटल मिल गया है और यहाँ पहुँच भी गए हैं, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत आ गई है, पार्किंग का इशू। यहाँ स्लोप काफी स्टीप है और पार्किंग एरिया थोड़ा ऊपर की तरफ बना हुआ है, इसलिए गाड़ी को ऊपर ले जाना थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है। ध्यान से हैंडल करना पड़ रहा है क्योंकि रोड का इंक्लाइन काफी ज्यादा है। खैर, अब धीरे धीरे सेट करते हैं गाड़ी को और फिर चेक इन करके थोड़ा रिलैक्स करते हैं। रहने देते ना, चढ़ा रहे थे। ऐसे आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली गाड़ी पार्क हो गई है और अब टेंशन फ्री हो गए हैं हम लोग। अब आपको जल्दी से इस होटल के रूम्स भी दिखा देते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ का स्टे कैसा है। तो दोस्तों, हमने होटल का सबसे ऊपर वाला फ्लोर लिया है, 3rd फ्लोर। और सबसे खास बात यह है कि हमारे रूम के बिल्कुल ठीक सामने है फीवा लेक, जो कि पोखरा की सबसे फेमस और ब्यूटीफुल लेक है। और अभी बारिश भी रुक चुकी है तो हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ी देर पोखरा की नाइट वाइब एक्सप्लोर की जाए। वैसे टाइम देखा जाए तो रात के 2:30 बज चुके हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों कि यहाँ अभी भी पूरी तरह नाइट फील नहीं आ रही है क्योंकि लेक साइड एरिया में लाइट्स और एक्टिविटी अभी भी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, अब निकलते हैं पोखरा की नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करने। कहाँ घूम रहे हो रात को? 2 बजे 2:30 बजे वाई सिटी में? पोखरा की सड़कों पर रात को 2 बजे आवारा बच्चे बाहर निकल गए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ज्यादा शॉप्स ओपन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बाहर निकलने के बाद माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम काफी अच्छा है और ऑनेस्टली इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए दोस्तों। अब हम लोग वापस होटल की तरफ जा रहे हैं रेस्ट करने के लिए। कल आपको पूरा पोखरा घुमाएंगे और अगर मौका मिला तो नाइट लाइफ भी एक्सप्लोर कराएंगे। फिलहाल के लिए गुड नाइट दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Thanks for watching.